बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ऑल अबाउट किचन। आज की जो मेरी रेसिपी है वो एक बहुत ही मज़ेदार सी चिकन दाल मिक्स की है। दाल चिकन की ये रेसिपी इतने मज़े की होती है कि जब आप इसे बनाएंगे और आप इसे सर्व करेंगे, चाहे आप इसे नान के साथ खाएं या आप इसको चावलों के साथ सर्व करें, ये इतनी अच्छी लगेगी जैसे हलीम जैसा आपको इसमें टेस्ट लगेगा। तो इंशाल्लाह आपको रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आने पर रेसिपी को ज़रूर से लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नहीं होता इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, का चैनल को भी हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलें आज की रेसिपी मज़ेदार से शुरू करते हैं, दाल चिकन। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम दालों को भिगो लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे दो तरह की दालें ली हैं। आधी मैंने जो है वो मसूर की दाल ली है, 3/4 कप जितनी मैंने मसूर की दाल ली है, और 1/4 कप मैंने मूंग की दाल ली है। तो इस तरीके से हमने इसकी मेजरमेंट रखी है कि दोनों दालें मिक्स होकर हमारे पास 1 कप बन रही है। तो ज़्यादा दाल हमारे पास जो है वो मसूर की है और बाकी हमारे पास मूंग की दाल है। इसको हम 2 घंटे के लिए भीगने के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर जो है वो तेल को गर्म कर लिया है। 1/2 कप ऑयल हमने गर्म होने रख दिया है। उसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने बहुत ही फाइन स्लाइस किया हुआ है। जितनी प्याज फाइन स्लाइस होगी उतनी अच्छी इवन लाल होगी। अब हम इसमें डालेंगे कुछ गरम मसाले, जिसमें मेरे पास दो जो हैं वो हमारे पास लौंगे हैं, 2 बड़ी इलायची हैं, 3 हरी इलायची है, 8 से 10 मैंने यहाँ पे काली मिर्चें ली हैं और 1/2 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है। तो ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो वो प्याज जब फ्राई हो तो उसके साथ मसालों के साथ इसकी खुशबू आए। अच्छा, अब हम इसके अंदर डालेंगे चिकन। तो देखिए, चिकन हमने यहाँ पर बड़े पीसेस लेने हैं क्योंकि दाल और चिकन को हम एक साथ पकाएंगे। तो ये इस बात का आपको ख़ास ख्याल रखना है कि आधा किलो हमने इसमें चिकन ली है और चिकन के पीसेस बड़े होने चाहिए साइज़ में, छोटे पीसेस नहीं लेंगे क्योंकि हम अभी मैं इसी वक्त ही इसके साथ दाल डालूंगी। अब 1 टीस्पून हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ अच्छे तरीके से भुनाई कर रहे हैं और साथ ही साथ मैं इसके अंदर डाल दूँगी टमाटर। तो मैंने ये एक मीडियम साइज़ का टमाटर लेके इसको इस तरीके से रफली चॉप कर लिया है, वो डाल दिया है। अच्छा, अब अच्छे से जब मिक्स हो जाएंगी सब चीज़ें तो फिर हम इसके बाद जो इसके अंदर जो इसके सूखे मसाले होंगे वो डालेंगे। तो ये देखें, टमाटर का थोड़ा पानी रिलीज़ हो जाए, थोड़े सॉफ्ट हो जाएं तो फिर हम डालते हैं इसमें मसाले। अब मैं इसके अंदर सूखे मसाले डाल रही हूँ, जिसमें हमारे पास 1/4 टीस्पून हल्दी है, 3/4 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर है, नमक अपने हिसाब से ले लें, 1 टीस्पून हमारे पास धनिया पाउडर है। तो ये हमारे सूखे मसाले इसके अंदर चले गए। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भी आप इसको चाहें तो मिक्स कर सकते हैं। मिक्सिंग हो चुकी है तो मैं इसके अंदर डालूंगी दाल को मैंने 2 घंटे से भिगोया हुआ था। अब इसका पानी मैंने निकाल दिया, पानी निकाल के मैंने दाल डाल दी है। बहुत से लोग दाल को अलग पका के और फिर चिकन को अलग पका के एक साथ मिक्स करते हैं, या चिकन थोड़ा सा कच्चा होता है तो दाल को पका के फिर मिक्स करते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि दाल और चिकन के मसालों के साथ फ्लेवर सही नहीं आ पाता। इसलिए आप इसी स्टेज पर बस दाल डालें और आपको ख्याल ये रखना है कि चिकन के पीसेस बहुत छोटे ना हो। तो इनफ वाटर डालेंगे, कवर करके चिकन और दाल के गल जाने तक इसको पकने देंगे। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इसमें हम्बल रिक्वेस्ट हमारे चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे वीडियोस रेसिपीज़ मिलती रहें। ये मैंने 1 टेबल स्पून इमली ली थी और इमली को मैंने थोड़े से पानी भिगो दिया है। अब हम देख लेते हैं, दाल और चिकन पकते हुए काफ़ी टाइम हो गया है और मैं बीच बीच में चमचा चलाती रही हूँ। तकरीबन इसको आप समझो 45 मिनट्स लगेंगे। और ये देखें, चिकन के पीसेस भी इसमें साबित हैं, ये बेसिकली मैं आपको दिखा रही हूँ। अब जब ये कंडीशन आ जाए तो अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 चिकन क्यूब। चिकन क्यूब डालने से इसका फ्लेवर अच्छा आता है। अगर आप चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, ऑप्शनल है। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जो हमने इमली भिगोई थी उसका पानी। तो इमली का पानी मैंने डाल दिया है, बीज निकाल दी है और इमली का पानी डाल दिया है। अब ये जितने खड़े मसाले हमने डाले थे उसको हम रिमूव कर लेंगे। सारे खड़े मसाले जितने थे, क्योंकि उसका फ्लेवर आ चुका है तो उसको आप रिमूव कर दें। और बस बाकी चीज़ें इसके अंदर अब हरे मसाले वगैरह जाएंगे। ये देखें, ये निकाल देते हैं इसको। बस अच्छा, कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से सेट कर लें जो जितनी आपको रखनी है। मैं चावल के साथ सर्व करूँगी तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखा। यहाँ पे मैंने जो है वो 4 हरी मिर्चें ली हैं, भर के मैंने हरा धनिया लिया है, आप तकरीबन 1/4 कप समझ लें, और 3 टेबल स्पून जितना मैंने अदरक लिया उसको बारीक काट लिया है, 3 टेबल स्पून वो मैंने ले लिया है, वो सब चले गया इसके अंदर। दाल और चिकन बिल्कुल पक चुकी है, डन है, दाल गल चुकी है, घुट चुकी है। खुद ही पकते पकते ये दाल जो है वो गल भी जाएगी और घुट भी जाएगी, तो आपको ज़्यादा मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून ज़ीरा और धनिया को लिया था, दोनों मिला के 1 टीस्पून लिए थे, उसको हल्का सा ड्राई रोस्ट करा और फिर मैंने उसको पीस लिया। दरदरा आपको पीसना है, कूटना है एक तरीके से, बहुत पाउडर नहीं बनाना। वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। उसकी खुशबू इस स्टेज में बहुत अच्छी आती है। बस हल्का सा मिक्स करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है वो कवर करके एक तरफ करते हैं। अब इसका तड़के की तैयारी करते हैं। इसको स्लो फ्लेम पे हम रख देंगे पकने 5 मिनट के लिए। तड़के के लिए मैंने 1/4 कप ऑयल को गर्म कर लिया, उसमें मैंने थोड़ी सी प्याज डाल दी है। अब प्याज में जैसे कलर आने लगा है तो फिर मैं इसके अंदर जो है वो यहाँ पर हमारे पास दाल बन रही है तो मैं उसमें डालूँगी।
तो बस प्याज पे थोड़ा सा कलर आ जाए उसका हम वेट कर लेते हैं। इस वक्त आप चाहें तो आप थोड़ा सा प्याज के साथ थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दें, उससे बहुत अच्छा सा कलर आ जाता है, रेड रेड सा। बस अभी हमने डाल दिया तड़का। तड़के के लिए दाल भी आपके गर्म होनी चाहिए, ऐसा ना दाल ठंडी हो। आप चूल्हा बंद कर देंगे दाल का, इसको सर्व करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी दाल चिकन हमारे पास बन चुकी है। इसको आप नान के साथ सर्व करें, चावल के साथ सर्व करें, बहुत मज़े की लगती है। बहुत इंशाल्लाह आप इसको एंजॉय करेंगे। आज की रेसिपी अच्छी लगी तो रेसिपी को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। चैनल पे न्यू है तो अगेन इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, ये चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको वीडियोज़ और रेसिपीज़ मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।